आई डिडंट नो दैट कि यही टायर अच्छा अभी बाकी सारों में गड़बड़ है। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जो लोग पहली बार ही आए हैं, मैं रहता हूँ कनाडा में। आई एम अ पर्सनल ट्रेनर है इन कनाडा। कल मेरे साथ, अगर तुमने कल का वीडियो नहीं देखा है जाके देखो, आई हैड अ लिटिल एक्सीडेंट तो नहीं बोलेंगे, अ स्पीड बम्प इन लाइफ, कि यहाँ पे मेरा मेन हाईवे पे टायर पूरा ही फ्लैट हो गया था। उसके बाद कैसे मैंने फ़ाइट किया टू गेट इट बैक होम, वो पूरी जर्नी उसमें। आज इसकी सर्विस है, अब पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, वो ले जाना है। हमने कल अपॉइंटमेंट ली थी। कनाडा में ऐसा होता है कि यू टेक एन अपॉइंटमेंट एंड देन ओनली यू कैन एक्चुअली गेट सर्विस। बट द कैच इज़, अभी मैं जा रहा हूँ, ऑन माई वे देयर कपल ऑफ वर्कशॉप्स। अगर मैं उनसे भी कोट ले पाया तो आई कैन जस्ट गेट एन एज कि कौन मेरा काम अच्छे से कर रहा है और सस्ते में कर रहा है। बस मनी मनी माय बॉय। आ जाओ, साथ चलो। आ गए हम टायर्स, पार्ट्स, सर्विसेज और कनेडियन टायर। अपॉइंटमेंट था, हम लोग 5-7 मिनट पहले ही आ गए हैं ताकि जल्दी आएँ, जल्दी फ्री हों। और आज यहाँ पे लेबर डे भी है, तो बाकी मैंने बोला था कि मैं दूसरे लोगों से पूछूंगा, बट वो लोग बंद थे। इट इज़ व्हाट इट इज़। अब इनसे पहले को बात करते हैं, फिर चलते हैं। 1 घंटा जाएगा, अभी देखते हैं कितने का बिल बिठाते हैं। आई हैव नो क्लू ब्रो। अभी इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन के बाद यू नो, गॉड ब्रो, भगवान जी क्यों करा रहे हो हमारे साथ ऐसा। पर ठीक है, आई ऑलवेज से दिस, कुछ ना कुछ तो इससे अच्छा ही निकलेगा। अगर लाइफ में कोई पंगा है ना, हमेशा याद रखना, आप इससे आगे ही जाओगे, पीछे नहीं जाओगे। बंदा पहुंच चुका है। ये काली गाड़ी जो दिख रही है, सेकंड वाली, ये अपनी है। आई बिलीव सो ही विल बी पुलिंग इट आउट। कर रहा है शायद, निकाल रहा है। तो हमारे पार्ट पे गलत क्या हुआ है, ए, कि जो मैंने CA की कल बुलाया, जिसको जो टो ट्रक आया है, दैट इज़ कॉल्ड कनेडियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। तो वो लोग मेंबरशिप देते हैं। 2 टाइप की मेंबरशिप्स होती हैं, एक बेसिक, एक प्रीमियम। मैंने बेसिक मेंबरशिप ली और उसके ऊपर आई पेड अ चार्ज, जिससे वो लोग आए, उन्होंने टो करी, प्लस मेरा स्पेयर व्हील डाला। अब उसमें मैं गुस्से में, मुझसे एक काम ख़राब हो गया कि उसमें ना एक लॉक था, जैसे मैंने, अगर आप लास्ट वीडियो में देखा, एक लॉक था, नट लॉक था, जो वो सिर्फ वो इसलिए कि वो उसी ताले का था। अब जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, दिस इज़ नॉट अ ब्रांड न्यू कार, नट लॉक यूजुअली मेरे हिसाब से सेकंड हैंड कार्स में आते हैं, तो वो डैशबोर्ड में पड़ा था। और मैंने गुस्से में डैशबोर्ड देखा नहीं है, मैं थोड़ा बहुत देखा था, आई स्टिल रिमेंबर, बट मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैंने शायद अच्छे से नहीं देखा। आई डिड नॉट पुल आउट एवरीथिंग, कि गुस्सा हो रहा था, वहाँ पे आ रहा था, काम छूट रहा था, यू नो, पीपल वर कॉलिंग मी XYZ। तो CA को बुलाया, वो ले गया। बट CA वाले का एक अच्छा पार्ट हुआ कि उसने मुझे एजुकेट किया कि मैंने वाल्व फकअप कर दिए हवा डालते हुए। मेरी गाड़ी में TPMS नहीं है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो होता है इट्स बेसिक कार, इससे ऊपर वाली मॉडल्स में आता है, और प्लस इट्स लाइक इट्स 2020, इट्स नॉट अ ब्रांड न्यू कार। तो हम 25 में 5 साल पुरानी गाड़ी तो हो ही गई है ऑलमोस्ट। अगस्त में बाई करी थी, आज इस अगस्त में 5 साल हो गए, जो पहला ओनर था। तो TPS ना होने कैसे, और यहाँ पे जब आप हवा डालते हो ना, तो वो हवा पे आप डालते हो, तो वहाँ पे देयर इज नो मीटर आउट देयर, जिससे आप चेक कर सकते हो इतना PSI हवा चल गई, इतनी चलेगी नहीं। और मेरे पास वो नहीं था, जो चेक करने वाला मीटर वाला होता है। यूजुअली पीपल बाय इट, आई डिड नॉट बाय इट। मैं किसी से ले लेता था, या फिर किसी दोस्त के पास होता था, वो कभी उसी के साथ जाके करवा लिया। बट उस दिन मुझे लगा कि जनरली हवा कम थी, तो मैंने डाल दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई माइट हैव फक्ड इट अप। दूसरा मेरे पार्ट पे एक गलती और हुई है कि मुझे अपने इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए था कि मेरे पास रोड साइड असिस्टेंस है या नहीं है। यहाँ पे इंश्योरेंस का बहुत बड़ा धंधा है। सबसे बड़े गुंडे जो है ना, एक वन ऑफ द बड़े गुंडे, दैट इज़ इंश्योरेंस। दे चार्ज यू, फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी की EMI है, मान लेते हैं $100, ऑलमोस्ट $100 ही आई एम पेइंग फॉर द इंश्योरेंस एज वेल, क्योंकि हमारा यहाँ पे ड्राइविंग रिकॉर्ड के हिसाब से आपका इंश्योरेंस कम होता जाता है। हम लोग इमिग्रेंट्स हैं, तो इमिग्रेंट्स का ऑब्वियस ही बात है, ड्राइविंग रिकॉर्ड उतना होगा नहीं। दो आई बिन ड्राइविंग, मेरे को कितने साल हो गए, इट्स ऑलमोस्ट 10 years आई बिन ड्राइविंग
ड्राइविंग मेरे पास लाइसेंस है, बट इन लोगों का ये बुद्धूपना ये है कि इनको एक कनेडियन ड्राइविंग इसमें चाहिए। चलो ठीक है, मान लेते हैं, रोड्स अलग हैं, नॉर्म्स अलग हैं, यू नो, रेगुलेशंस, लॉज, एवरीथिंग। सो मैंने बस पे किया और इंश्योरेंस ले लिया। आई नेवर गॉट इन टू इट कि व्हाट आर द थिंग्स, वो क्लॉज मैंने पढ़े नहीं, विच आई शुड। अब मैं पढ़ूँगा। तो इससे एक अच्छी बात हुई कि नाउ आई विल बी मोर अवेयर अबाउट माई इंश्योरेंस पॉलिसी। सेकेंडली, ये मैं यूजुअली बाहर से सर्विस कराता था, अब यहाँ पे करा रहा हूँ, तो मुझे एक थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी लग रही है कि यहाँ पे हो जाएगी। अब आई हैव नो क्लू। दिस इज़ वन ऑफ द जाइंट चेंज। दे हैव 480 प्लस स्टोर्स कैनेडा वाइड, कैनेडियन टायर के। इट इज़ मोर ऑफ लाइक वॉलमार्ट इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल, एंड वो लोग बहुत सारी चीज़ें बेचते भी। अगर आपने मेरा कॉफ़ी मशीन वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें भी मैं कैनेडियन टायर आया था टू बाय द कॉफ़ी। सो अब देखते हैं यहाँ कैसा होता है। दो दे डू चार्ज अ लिटिल मोर देन द यू नो, जो बाहर के रिटेलर्स हैं, या रिटेलर्स बोल रहा हूँ, जो फ्रीलांस वर्कशॉप ओनर्स हैं, $20-30 आप एक्स्ट्रा पे करते हो, बट दे डू प्रोवाइड गारंटी एंड यू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स। अब इससे क्या हुआ, मैंने TPMS ऑर्डर कर दिया है, और हवा भरने वाली वो मशीन है वो भी ऑर्डर कर दी है, तो उससे मुझे पता चलता रहेगा ये होगा वो होगा। बट इन ऑल दिस वाइल, अगर मैं सोचूँ वॉट्स द बिगर पिक्चर ऑफ द लाइफ, माइक चल रहा है, वॉट्स द बिगर पिक्चर ऑफ द लाइफ की yesterday I slept from 5 PM till 7:30 in the morning. More than 14 hours, my friend. That was the sleep bank I had. और अभी भी I don't feel 100%, but I know the difference कि मतलब I'm performing at 85-90%. वो एक 2 घंटे की जो मैं स्लीप डेप्थ की बात कर रहा था, मेरे पास हो रहा था 6 से 7 घंटे का, दैट इज़ गेटिंग बेटर नाउ। और दूसरी बात एक और कि कल जब मैं अकेला खड़ा हुआ, मुझे काफ़ी वो लगा कि इन द अर्लियर डेज आई वुड हैव नीडेड समवन कि यार कोई आ जाए, हेल्प करा जाए, यू नो। बड़ा लाइक कि ब्रो आई कैन डू दिस। पता नहीं कैसे मैंने, एक मेरे दोस्त की आसपास शॉप थी, तो मैंने उसको कॉल किया ऐसे ऐसे कि भाई अगर पास में है, बट वो घर पे था। इट्स ऑल राइट, आई हैव नो यू नो ग्रज फ्रॉम, जस्ट फॉर यू गाइस, योर अंडरस्टैंडिंग हूएवर इज वाचिंग दैट। आपको जब ज़रूरत होती है ना, तो कोई नहीं आएगा, एंड इट्स ऑल राइट। डोंट फील लाइक दैट कि यू नो कि हम क्यों दूसरों की हेल्प करें। आप अपने अच्छे कर्म करते जाओ। मैंने अगले की रात को 3 बजे जाके अपनी नींद छोड़ के हेल्प करी थी। मैं अगले की रात को 3 बजे जाके हेल्प करके आया, एंड यू नो आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट हिम। द सेकंड पार्ट इज़ कि मैं बोलता अपने कर्म साफ रखो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी भी किसी की मदद करने का मौका मिलता है ना, दैट इज़ सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट डोंट मिस आउट ऑन इट। कि आपको भगवान खुद चल के आ रहे हैं कि हाँ अपने कर्म अच्छे करो, दैट इज़ लाइक अ विन विन इन लाइफ। बट कोई नहीं करता है तो वो उसका लॉस है। सेकेंड ऑफ ऑल, द मीनिंग ऑफ नरेटिंग दिस फ्रेंड्स वाला इंसिडेंट, कि अगर आप लोग ऐसे सोच से आते हो ना कि भाई हम ही करते करते हैं, सामने वाला नहीं करता है, तो एक बात हमेशा याद रखना, अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं होता है, बेवकूफ़ इंसान के साथ बुरा होता है। सो इफ़ यू डोंट लर्न फ्रॉम योर फॉर इवेंट्स एक्सपीरियंसेस, यू आर अ डम एस, स्ट्रेट अप, ठीक है। एंड लेट नॉट योर एक्सपीरियंस मेक यू खट्टा, यार आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड, मतलब वो अपने अंदर खटास मत आने दो। इट इज़ योर चॉइस कि यू वॉन्ट टू कम आउट वीकर और स्ट्रॉन्गर, यू नो व्हाट आई मीन। तो दोस्ती अच्छे से करो, निभाओ। दोस्त बोलना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दोस्ती निभाता नहीं है उससे दूर हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं है। आई एम टेलिंग यू ब्रो, आई टू फ्रेंड्स है, उनको बच्चों की तरह रखा मैंने, बच्चों की तरह। कभी किसी चीज़ के लिए ये नहीं कुछ नहीं, और हमेशा खड़ा रहा। किसी को 2 रुपये की भी दिक्कत हुई हो ना, यहाँ आयुष खड़ा था, बट इवेंचुअली उनको आयुष से दिक्कत होगी कि
सो आई लाइक इट्स ओके, आई डोंट माइंड दैट। वो आज कहाँ पे हैं? कहीं नहीं है। और मेरे दिमाग में वो नहीं रहते, मैं उनके दिमाग में आज भी रहता हूँ। आई लिव रेंट फ्री इन देयर माइंड, दे डोंट फकिंग लिव इन माई माइंड फॉर इवन फॉर अ सेकेंड। आज क्योंकि ये चेन ऑफ थॉट्स था तो मैं मेंशन कर रहा हूँ कि फ्रेंड्स शुड बी समवन जो आपको आगे ले जाए, एंड व्हेनेवर यू नीड सपोर्ट दे आर देयर। अभी एडवाइज़र आए थे, एडवाइज़र ने बोला कि आई नीड एन ऑयल चेंज। इट्स ओके, आई न्यू दैट आई नीड एन ऑयल चेंज। द टायर्स रिपेयर्स एंड देयर आर नीड्स इन रिपेयर, दैट्स ऑल्सो फाइन। बट मेजर इशू है कि मुझे वो वाल्व्स का कि वो दोबारा मेरे को ना इशू करे। बट्स ऑल गुड बडी, हम सर्विस शायद नहीं करा पाते। हम वापस आ गए घर पे, तो मैं दिखाऊं कितने का फटका पड़ा है। $450। ठीक है, बट जो हुआ हुआ है, बीती रात गई बात गई, जो हो गया खर्चा खुर्चा हो गया। लेकिन तुम्हें एक बढ़िया बात बताता हूँ, स्पेशली फॉर द पीपल इन इंडिया, क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते हो ना, बहुत लूज करते हो। क्योंकि इसमें से मैंने पे तो सिर्फ $410 की है, $40 तो मैंने वापस ले लिए क्रेडिट कार्ड से कैशबैक। तो एक ये अच्छी बात भी है कि हमें 410 का पड़ा, टेक्निकली हमें 440 नहीं पे करने पड़े। सो वी आर बैक एट द जिम। आई एम ग्लैड आई मेड इट टू द जिम। बहुत भागा दौड़ी में आया हूँ, आई कुडंट इवन टेल यू कितनी जल्दी आया हूँ। बट आप लोगों से एक बात और करनी थी। जैसे जब से मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा ज़्यादा मैं एक्टिव हो गया हूँ ना, ये मैंने काफ़ी प्रोमिनेंटली सुना है कि दैट आयुष यू बिकम सेल्फिश, यू बिकम दिस, यू बिकम दैट, यू नो, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड आई एम लाइक, इज helping yourself out to move better in life, to perform better in life, that's called selfish? But even I am selfish, because if I won't think about myself, who else is going to do that for me? भगवान आने वाले हैं? नहीं, राइट? मुझे ही करना पड़ेगा। I'm the one who has to do it for myself. तो अगर आप लोग भी ऐसे आँख में हो कि जहाँ पे you are trying to put up things on the table and your friends are saying that you have become selfish, हाँ यार, हो गया हूँ मैं। क्योंकि मुझे अपनी सेम लाइफ के सर्कल में नहीं रहना है, मुझे कुछ नया करना है, मुझे चीज़ें ट्राई करनी है, मुझे लाइफ में आगे जाना है। लाइफ में आगे आने का मतलब ये नहीं होता कि ये व्लॉगिंग है या कुछ भी चीज़ें करनी है। दैट इज़ अ साइन दैट यू आर ट्राइंग टू डू बेटर इन योर लाइफ। एंड आई जस्ट फिगर इट आउट। एक सेकेंड। ये जो गाड़ी का जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, इट्स ओके, दैट वाज़न्ट अ बिग थिंग फॉर मी। बट एनीथिंग दैट आई डू दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम माई स्केड्यूल, अपार्ट फ्रॉम माई लाइकिंग, मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे मौत आती है उन सब चीज़ों में। मुझे बस इतना फिगर आउट हुआ कि इतने पूरे हासिल तहसील में जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना अपने लिए, मुझे वही करनी है। ये सारे ये छोटे मोटे लंजू पंजू काम मुझे नहीं करने। Simple. My time is way more beneficially used when I'm working for myself. ये सारी चीज़ों में मेरा टाइम ख़राब हो जाता है। But it's okay, when you want oranges, life gives you lemons. चलो, आम डे है, आज आम डे को तोड़ते हैं, the best day of the week, ऐसा लोग समझते हैं। But I hate doing आम्स,
Maybe I'll be the only person who will say this. I hate doing arms. I'm the person who loves training back, legs, hamstrings, anything in the posterior chain. मुझे नींद में उठा के बोल दो आओ चलो स्क्वाट्स मारने, लेग्स करने, आई एम डाउन बड़ी. सो मैं जिम से वापस आ गया था. आज कुछ वर्कआउट्स के बारे में बीच में बोला नहीं, मुझे बोलना चाहिए था, बट आई एम सॉरी. बेयर विद मी जस्ट फॉर दिस वर्कआउट बिकॉज ये 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा दिमाग में प्रेशर बिल्ड हो गया था कि ये वो, और यू नो आई नीडेड दैट सोलेस विद इन मी कि मैं वर्कआउट कर लूँ, अपना दिमाग एक जगह शांत कर लूँ. इफ़ आई डोंट डू दैट मुझे वो दोबारा कैरी ऑन करना पड़ता अपने आगे वाले दिनों में. आई डोंट वांटेड दैट. तो तभी आज मैं एकदम लॉकडाउन रह के वर्कआउट कर रहा था. कमिंग आफ्टर द वर्कआउट एनी टाइम ओकवेल वी आर है, क्लाइंट ट्रेन करेंगे. आई फिगर्ड दिस आउट कि मैं ये खाना खा रहा था और एक ऐसी खाते खाते मुझे लगा कि आई काइंड ईट द फूड वेयर पीपल डोंट लाइक मी फॉर दैट. ये तो वही खाता है, इसको कहीं बाहर ले जाओ तो यू नो ये कुछ खाएगा नहीं, ही इज़ एंटी सोशल या जो भी है. ये पता है इनिशियली होता है. इसको मैं ब्रेक डाउन करूँ, यू स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया. कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि ये वाला मत पोस्ट करो, ऐसे पोस्ट करो, ऐसे नहीं ऐसे पोस्ट करो. पहली बात तो आप उनकी पर्सनल प्लेजर के लिए क्यों चेंज हो? क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है. क्या वो चेंज हो रहे हैं आपके लिए? नहीं. क्या कोई वो जो बोल रहे हैं कि इसको बाहर नहीं ले जा सकते, ये खाएगा नहीं, क्या वो चेंज हो रहे हैं? नहीं. तो द ईजिएस्ट वे इज टू ब्लेम द अदर पर्सन. मेरी जगह पे मैं हो जाता हूँ, अपनी जगह पे आप अपनी लाइफ इंस्टेंसेस एक्सपीरियंसेस में आप अपने आप को समझ सकते हैं या दूसरे बंदे को समझ सकते हैं. अगर आप उन्हें ब्लेम कर रहे हैं या तो आप ब्लेम ले रहे हैं. बट व्हेन यू मूव फॉरवर्ड, यू आर रिजिड विद योर गोल्स एंड योर फोकस्ड, क्या होगा थोड़े दिनों में यू विल फाइंड द पीपल हु आर लाइक माइंडेड, हु आर लाइंग विद यू. लाइकवाइज जो सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट करने का एग्जाम्पल दिया, यू विल फाइंड दोज पीपल हु लाइक व्हाट यू लाइक. तो फॉर एग्जाम्पल यू पोस्ट समथिंग एंड तुम्हारे इनिशियल फॉलोअर्स को वो जो भी नंबर है एक्स नंबर, उनको अच्छा नहीं लगता. वो बोलते हैं कि अपना कंटेंट ऐसे नहीं वैसे चेंज करो. तो आप इनिशियली फ्लिप होना शुरू कर जाते हो इन अ वर्जन दैट दे वांट टू सी. तो आप वो बनना चाहते हो. तो आपकी ऑथेंटिसिटी चली गई just because you were trying to fulfill what they wanted to see या what they want you to eat. और लाइफ फिर मुश्किल होती जाती है क्योंकि आप अपने दिमाग में जो आपको करना है आप उससे दूर चले गए. अब आप सोसाइटल प्रेशर्स के हिसाब से बिहेव करना शुरू कर गए. ये सिर्फ कंटेंट और खाने की बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी. समझ में नहीं आई, दोबारा जाके देखो. यहाँ से चलते हैं. हो गया एनी टाइम. अभी मेरा टाइम है, अभी मैं घर जाऊंगा. चलो घर चलते हैं. तो घर आ गए थे. अभी अगला क्लाइंट है ऑलमोस्ट 40-50 मिनट बाद. तो हमने सोचा घर आ जाएं, खा लें और आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं. पता है ये जो हुआ है, मैं हमेशा मानता हूँ कि इस ऐसे एक्ट्स में कुछ अच्छा छुपा होता है. पीपल थिंक लाइक कि ओ ये हो गया बुरा, बट इसमें कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होगा. मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज. तो तुम जुड़े रहना इस चैनल के साथ. आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बताऊँगा. ये पेपर मैंने संभाल के रखा हुआ है.
आपको दिखाऊंगा इससे क्या अच्छा निकला, क्या बेटरमेंट निकला। वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भगवान मेरे ऊपर तक पास ऑन कर ही देंगे। दूसरी बात, जैसे मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ, उन्हें बता रहा था ऐसे ऐसे हो गया, जैसे दे लगे ओ कि कुछ नहीं होता बेटा, बी स्ट्रांग, ये वो। मुझे बुरा नहीं लग रहा है, जेन्युइनली मुझे बुरा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं होता, बी स्ट्रांग। मैं कहा होना था हो गया, किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ क्या, आपके साथ भी हो सकता है, आप लोग भी गाड़ी चलाते हो। बट आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या मैंटेलिटी है, वाई समबडी सेइंग व्हाट दे आर सेइंग। सो एक वो होता है कि शायद उनके साथ होता उनको ज़्यादा बुरा लगता, मेरे साथ हुआ है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट द फैक्ट इज़ मुझे उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे ऊपर इफेक्ट, मैं बोलूँगा 2 या 1% की, मैं एक सेकंड पे मैं कहा हाँ यार बुरा हुआ है तो या नहीं हुआ है। तो फिर मैं सर्कल बैक किया अपने थॉट्स पे कि अपने साथ जब मैं रहता हूँ, अपने थॉट्स में आई फंक्शन वे बेटर, माई परफॉर्मेंस इज़ बेटर एंड आई थिंक क्लियरली। एंड दिस इज़ अगेन, मैंने सोचा कि ये कहाँ से आ रही है हैबिट। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम माई ट्रेनिंग। व्हेन आई ट्रेन विद इन माई सेल्फ, मैं अपनी ट्रेनिंग पे फोकस कर रहा होता हूँ, कोई आके बोले ये कर लो वो कर लो, तो वो ट्रेनिंग फिर डाइल्यूट हो जाना शुरू होती है कि दैट्स नो मोर वन ट्रैक्ट, इट इज़ मोर साइड ट्रैक्ट, कि यहाँ से भी आ गया वहाँ से भी आ गया। और जैसे मैंने लास्ट क्लिप में बात करी कि मैं उनके प्लेजर के लिए करना शुरू, या उनके हिसाब से जो ठीक है, नहीं, आप अपने हिसाब से करो क्योंकि आपने एक तरीका बनाया है और और सीखो उनसे। आई एम सेइंग डोंट बी दैट पर्सन हु डजंट लर्न, लर्न फ्रॉम दोज हु हैव डन इट, not just once, twice, thrice and multiple times and rinsed it and repeated it with corrections. जिसने किया नहीं है उसकी मत सुनना। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बेवकूफ़ है, जिसने कभी किचन में पैर ही नहीं रखा, अगर तुम उसकी बात सुनोगे कि हाँ खाना कैसे बनाते हैं, does that make any sense? No, right? So उनकी बात सुनो, who are doing or putting in the work, because I am that person। मैं काम करता हूँ, मैं देखता हूँ गलतियाँ होती हैं, ये होती हैं, तो जो काम नहीं करता मैं उससे बात नहीं करता, मतलब बात करता हूँ उसकी एडवाइस ज़्यादा मैं सीख नहीं करता। आई ओनली लिसन टू दोस्त हु हैव डन इट। अब कोई मोटा आदमी मुझे आके बोले कि हाँ ट्रेडमिल पे कैसे भागना है, सुनूंगा क्या उसकी? अगर वो भाग रहा होता तो उसको पता होता, या फिर वो एक टाइम पे भाग रहा है, सो ही शुड हैव दैट क्रेडिबिलिटी इन प्रूफ टू प्रूव इट। खाना हो गया है, डिनर टाइम जल्दी हो रहा है, 7 बज गए, लेट्स ईट इट। और बने रहना इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया। आप लोग वैसे ही ऑलरेडी बहुत बहुत प्यार दिखा रहे हो, आई एम थैंकफुल टू दैट। क्योंकि कल जो वीडियो आने वाली है एक मेजर ट्रॉमा के बारे में बात होने वाली है, जो आई बिलीव बहुत लोगों के साथ होता है या नहीं भी होता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ इफ़ यू कम फ्रॉम इंडियन मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड, तो ये 80% लोग जूझते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द सोसाइटी दैट आई कम फ्रॉम, ये कंसर्न है जो मैं कल की वीडियो में एड्रेस करने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसी वीडियो आए आपको अपडेट मिल जाए। तो कोई बोलेगा कि आयुष यार वो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं ना, वो तो आपका भला चाहते हैं तो इसलिए बोल रहे हैं। स्टॉप टेकिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म Stop taking constructive criticism from the people who have never constructed anything. That's my point. जिसने किया ही नहीं है, जिसने कुछ बनाया ही नहीं है उस सेम लाइन और लेंथ में, तुम उसकी बात क्यों सुनना चाहोगे? That's my whole point. घर आ गए थे रात को, ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं। क्लाइंट ट्रेन करा के बर्तन धो दिए, ये पूरा सिंक चकाचक कर दिया है, इस भाई को चकाचक कर दिया, ये खुला हुआ है इसको बंद कर दो, और प्रोटीन पी के बस सोने चले जाएंगे ताकि तुम्हारे लिए व्लॉग सुबह सुबह उठ के एडिट करके अपलोड कर दिया जाए। और तुम लोग जितना व्लॉग पे प्यार दिखा रहे हो, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है। कीप ऑन शोइंग योर लव। और बहुत लोग देखते हो पर तुम घंटी नहीं बजाते हो, उस घंटी को हिट कर दो ताकि तुम्हें रेगुलर अपडेट्स आते जाएँ। भाई तुम्हारा रोज़ के रोज़ व्लॉग डाल रहा है, ये अपनी लाइफ दिखा रहा है, और कल जो व्लॉग आने वाला है वो काफ़ी अच्छा होगा। It will be about a trauma that I kind of dealt with for about almost 5 to 10 years of my life. बहुत बड़ी insight देने वाला हूँ. Stick to it and we'll be back. Until then, make some friends, make your name and make some fame.